Today we will read the second part of 8th chapter from Beehive book of 9th class, Maria Sharapova. Maria Sharapova is a tennis star. टेनिस में नंबर 1 पर पहुंची है मारिया शारापोवा. फर्स्ट पार्ट इज संतोष यादव. फर्स्ट पार्ट में संतोष यादव के बारे में पढ़ा था हमने. इस पार्ट में हम मारिया शारापोवा के बारे में पढ़ेंगे. चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे मारिया शारापोवा नंबर 1 तक पहुंची है, कितना सेक्रीफाइस उसको करना पड़ा है, कितना हार्ड वर्क करना पड़ा है और कितना डिटर्मिनेशन था उसके अंदर, तब जाकर वो टेनिस वर्ल्ड में नंबर 1 पर पहुंच पाई. सो अ रशियन गर्ल मारिया शारापोवा रीच द समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस व्हेन शी वाज बेयरली 18. रशियन गर्ल है मारिया शारापोवा. समिट मीन्स टॉप पर पहुंची वुमेन टेनिस में जब वो केवल बेयरली मीन्स ओनली 18 ईयर्स ओल्ड थी. उसके बारे में पढ़ेंगे और हम ये भी देखेंगे कि क्या हम कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं क्या संतोष यादव और मारिया शारापोवा के बीच में. सो लेट्स रीड द चैप्टर. देयर इज समथिंग डिसआर्मिंग अबाउट मारिया शारापोवा. डिसआर्मिंग का मतलब क्या हो गया? लाइकेबल, ठीक है, फ्रेंडली, जो कि फील फ्रेंडली करे, हमें कोई चीज़ फ्रेंडली फील करने पर मजबूर को करे. तो देर इज समथिंग डिसआर्मिंग अबाउट मारिया शारापोवा. समथिंग एट ओट विद द रेड स्माइल. ओट मीन्स जो मेल नहीं खाती, यानी कि उसकी मेल नहीं खाती. किस चीज़ से मेल नहीं खाती? उसके अंदर कुछ तो क्वालिटी है, कुछ तो उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी है जो कि मेल नहीं खाती उसकी स्माइल से. और ग्लैमर्स मीन्स तड़क भड़क वाली जो उसकी ड्रेस है. यानी कि मारिया शारापोवा क्या है कि ग्लैमर्स का मतलब क्या होता है? ग्लैमर्स अटायर का मतलब क्या होगा? अट्रैक्टिव और एक्साइटिंग क्लोथ्स वो पहनती है. तो शायद कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव और एक्साइटिंग क्लोथ्स को हम को जब देखते हैं, उसका इस पहनावे को देखते हैं, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्ट करती है उसकी जो सक्सेस है उससे. उसकी सक्सेस बहुत बड़ी है, ठीक है. एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे. और यही वो चीज़ है जो उसके अंदर कुछ है ना, कुछ तो बात है उसमें. ये वही बात है, कुछ वो जो स्पेशल उसके अंदर है, स्पेशल जो बात है उसमें. दैट लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22 अगस्त 2005 टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन वुमेन्स टेनिस. और यही उसके अंदर जो कुछ बात है, उसी कुछ क्वालिटी ने, उसी बात ने इसको नंबर 1 पर पहुंचाया वुमेन टेनिस में, वीमेन टेनिस में 22 अगस्त 2005 को. उसकी इसी कुछ विशेषता ने, खासियत ने, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो खासियत है, उसी खासियत ने इसको नंबर 1 बनाया है. ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम. और ये सब कुछ हुआ ऑलमोस्ट नो टाइम मतलब बहुत जल्दी हुआ ये. पोइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स. पोइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स का मतलब क्या होता है भाई? पोइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स का मतलब क्या है कि पोइज्ड का मतलब होता है हाई पोजीशन, इतना ऊंचा स्थान पाना. बियॉन्ड हर ईयर्स कि उसकी उम्र के बच्चों तक के लिए या उस उम्र तक इतना ऊंचा स्थान पाना कहीं ना कहीं पहुंच से बाहर होता है. जनरली इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंचना इस उम्र में जनरली आमतौर पर पहुंच से बाहर होता है, लेकिन वो पहुंची. द साइबेरियन बोर्न टीनेजर. साइबेरिया में इसका जन्म हुआ था. टीनेजर क्या होता है? मतलब 10 to 12 और 13 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड. 10 से 12 साल की उम्र का जो बच्चा होता है उसको टीनेजर बोल देते हैं हम. साइबेरियन बोर्न टीनेजर टुक जस्ट 4 years एज अ प्रोफेशनल टू रीच द पिनेकल. 4 साल लगाए थे इसको टेनिस एज ए प्रोफेशनल, जब उसने यानी कि टेनिस खेलना शुरू किया था एज ए प्रोफेशनल, तो उसके केवल 4 साल में इस पिनेकल तक पहुंच गई थी. पिनेकल में उस उत्कृष्ट तक, ऊंचाई तक, सर्वोत्तम ऊंचाई तक वो पहुंच गई थी कि नंबर 1 बन गई थी वो भाई केवल 4 साल में ही मात्र. मारिया शारापोवा वोन द वुमेन्स सिंगल्स जो टेनिस में से सिंगल टेनिस टूर्नामेंट था, मारिया शारापोवा ने विंबलडन में वो 2004 में जीता था. However, the rapid ascent in fiercely competitive world began 9 years before with the level of sacrifice few children would be prepared to endure. कहते हैं हालांकि जो रैपिड एक्सेंट, रैपिड मीन्स फास्ट, एक्सेंट का मतलब वैसे तो चढ़ाई होता है, लेकिन यहाँ पर हम एक्सेंट का मतलब क्या होता है? बहुत तेजी से आगे बढ़ना. ये उसका जो बहुत तेजी से या बहुत तेजी से बढ़ती हुई उसकी कामयाबी थी. इन अ फियर्सली कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड. फियर्सली कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड मीन्स, फियर्सली का मतलब क्या हो गया भाई? जहां पर शाम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया जाता है. बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धात्मक संसार में जो उसकी बहुत तेज गति से जो कामयाबी पाई है उसने. बिगेन 9 years बिफोर विद अ लेवल ऑफ सेक्रीफाइस विद फ्यू
चिल्ड्रन वुड बी प्रिपेयर टू एंड्योर। कहता है ये शुरू हुआ था विद अ लेवल ऑफ सेक्रीफाइस, उसके त्याग के साथ, उस त्याग के साथ जो केवल कुछ बच्चे ही उस त्याग को एंड्योर में सहन करने को तैयार होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे त्याग के साथ जिसको कुछ बच्चे ही केवल तैयार हो पाते हैं भाई ऐसे त्याग को करने के लिए, या ऐसे त्याग को सहन करने के लिए, ऐसे सेक्रीफाइसेस को, पीड़ाओं को सहन करने के लिए। लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे व्हेन शी वाज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। लिटिल मारिया ने अपना 10वां बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया था, यानी कि उसकी उम्र 10 साल भी नहीं हुई थी। व्हेन शी वाज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन, पैक्ड ऑफ का मतलब सेंट फॉर, भाई भेज दिया गया उसको ट्रेन से यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। अमेरिका जब उसको भेजा गया उसकी उम्र 10 साल भी नहीं हुई थी। दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विद दर फादर यूरी लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ ऑफ टू सक्सेस। और कहते हैं ये जो ट्रिप थी फ्लोरिडा की, अमेरिका में है जगह ये फ्लोरिडा की, जो ये उसकी ट्रिप थी उसके फादर यूरी के साथ, उसने लॉन्च में स्टार्ट किया, वो एक पहल थी सक्सेस के रास्ते पर, एंड स्टारडम, सक्सेस और स्टारडम के रास्ते पर ये उसकी शुरुआत थी, यानी कि जो फ्लोरिडा गई वो। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड ए हार्ट रेंचिंग 2 year सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलेना। लेकिन इसके लिए किस चीज की जरूरत थी? इसके लिए उसने क्या चीज सा भाई, 2 साल का सेपरेशन, 2 साल का अलगाव, 2 साल अलग रहना पड़ा उसको, ठीक है, अपनी माँ से। हार्ट रेचिंग सेपरेशन, हार्ट रेचिंग मीन्स हृदय विदारक, पीड़ादायक सेपरेशन, ठीक है, अपनी माँ से रखना पड़ा उसको 2 साल तक, क्योंकि वो अपनी माँ से दूर रहना पड़ा उसको 2 साल तक। द लेटर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीजा रिस्ट्रिक्शंस। लेटर का मतलब बाद वाली कौन, मारिया शारापोवा और उसकी मदर की बात हो रही है ना, तो उसकी मदर को कंपेल्ड मीन्स उसको मजबूरी में उसको रहना पड़ा साइबेरिया में, वीजा रिस्ट्रिक्शंस की, वीजा की पाबंदियों के कारण उसकी माँ उसके साथ नहीं जा सकी। द 9-year-old गर्ल हैड ऑलरेडी लर्नड एन इंपॉर्टेंट लेसन इन लाइफ। और 9 साल की इस बच्ची ने, लड़की ने पहले ही एक लेसन सीख लिया था, पहले एक शिक्षा ले ली थी जिंदगी में। दैट टेनिस एक्सीलेंस वुड ओनली कम एट प्राइस, कि टेनिस में उत्कृष्टता, एक्सीलेंस में उत्कृष्टता का मतलब भाई टेनिस में टॉप पर पहुंचना, टेनिस में परफेक्ट होना, टेनिस में परफेक्शन के लिए उसको कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बात वो पहले ही रियलाइज कर ली थी, ये चीज सीख ली थी। आई यूज टू बी सो लोनली, मारिया शारापोवा रिकॉल्स। और मारिया शारापोवा भी जब याद करती है तो वो कहते हैं कि आई यूज टू बी सो लोनली, मैं बहुत अकेला फील करती थी। आई मिस्ड माई मदर टेरिबली, टेरिबली मीन्स बहुत ज्यादा, मैं अपनी माँ को बहुत ज्यादा याद करती थी। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग। कहते हैं और मेरा फादर, मेरे पिता इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे थे, जितनी वो कर सकते थे उतनी मेहनत कर रहे थे मेरी टेनिस ट्रेनिंग को जारी रखने के लिए। भाई इसकी टेनिस ट्रेनिंग को जारी रखने के लिए इसके फादर को भी हार्ड वर्क करना पड़ा था। हार्ड वर्क मीन्स उसके लिए उसको पे करना पड़ता होगा ना, उसका खर्च होगा, ठीक है, वो जारी रखने के लिए इसके फादर ने बहुत हार्ड वर्क किया। सो ही कुडंट सी मी आइदर, इसलिए मारिया शारापोवा कहती वो भी मुझसे नहीं मिल पाते थे। बिकॉज आई वॉज सो यंग, कहता मैं इतनी छोटी थी। आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM, मैं 8 बजे शाम को अपने सोने के लिए चली जाती थी। द अदर टेनिस पीपल वुड कम इन एट, वो कहीं ना कहीं दूसरे टेनिस पीपल थे, दूसरे टेनिस स्टूडेंट्स थे, वो बड़े होंगे इससे कंपेरेटिवली, वो कब आते थे भाई, एट 11 PM, 11 बजे आते। एंड वेक मी अप एंड ऑर्डर मी टू टाइड अप द रूम एंड क्लीन इट, और वो मेरे को रूम को साफ करने का आदेश देते। यानी कि वो बड़े बच्चे कहीं ना कहीं इसके कलीग इसको परेशान करते थे। कहते हैं इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, इंस्टेड ऑफ होता है की बजाय, कहता है इस चीज का, यानी कि वो जो मेरे को टॉर्चर करते थे, या इसको रैगिंग कहीं, टॉर्चर कहीं, जो भी कहीं वो परेशान करते थे, इस चीज को मैंने डिप्रेशन में नहीं लिया, इस चीज से मैं निराश नहीं हुई, इस चीज के कारण निराशा नहीं आने दी मैंने अपने आप में। आई बिकम मोर क्वाइटली डिटरमिन्ड एंड मेंटली टफ, बल्कि मैं और भी ज्यादा डिटरमिन्ड हो गई, और भी ज्यादा दृढ़ निश्चयी हो गई, और मेंटली टफ और मानसिक तौर पर और भी मजबूत हो गई मैं। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैंने सीखा कि कैसे स्वयं का ख्याल रखना है। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू वट आई वॉन्टेड। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग मीन छोड़ने का, मैंने कभी भी छोड़ने की नहीं सोची, भागने की नहीं सोची, यानी कि इस जो अपना ये प्रयास कर रही थी उससे हटने की नहीं सोची। बिकॉज आई न्यू वट आई वॉन्टेड, क्योंकि मैं जानती थी मुझे क्या चाहिए। वेन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग, जब आप नथिंग का मतलब जब आप एक ऐसी जगह से आते हो कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आपका बैकग्राउंड भी कुछ नहीं है, देन इट मेक्स यू हंग्री एंड डिटरमिन्ड, तो ये आपको भूखा बना देता है। भूखा मतलब
यहाँ पर हंगरी का मतलब भाई भोजन के लिए हंगरी नहीं, सफलता के लिए भाई, सक्सेस के लिए। डिटरमिन्ड तो ये चीज आपको दृढ़ निश्चय बना देती है। आई वुड हैव पुट अप विद मच मोर ह्यूमिलिएशन इंसल्ट देन दैट टू स्टीड फास्टली परस्यू माई ड्रीम। कहता है मैं इससे भी ज्यादा ह्यूमिलिएशन मीन्स अपमान, और इंसल्ट भी वही होता है भाई, बेइज्जती अपमान। कहता है मैं इससे भी ज्यादा बेइज्जती और अपमान सहन कर सकती थी, पुट अप मीन्स सहन कर सकती थी, देन टू स्टीड फास्टली परस्यू माई ड्रीम, अपने सपने को कठोरता से, अपने सपने के पीछे जाने के लिए मैं इससे ज्यादा भी बेइज्जती और अपमान सहन कर सकती थी। दैट टफनेस रन थ्रू मारियस इवन टुडे, और वही टफनेस, वही मजबूती आज भी मारिया सारोपोवा में है। इट वॉज द की टू हर बैगिंग द वुमेन्स सिंगल क्राउन एट विंबलडन इन 2004। और कहते हैं यही वो चीज थी, ये सफलता की चाबी थी, यही वो चीज थी कि जिसने, बैगिंग मीन्स विनिंग, कि जिसके कारण से मारियो सारोपोवा ने सिंगल क्राउन्स विंबलडन 2004 में, क्राउन का मतलब होता है ताज, यानी कि एक प्रकार से, तो सिंगल जो टेनिस गेम था विंबलडन में 2004 में, ये मारिया सारोपोवा जीत पाई। और कहते हैं एंड टू आर मैट्रियोटिक राइज टू द वर्ल्ड नंबर 1 स्पोर्ट द फॉलोइंग ईयर। और मैट्रियोटिक राइज मीन्स गेटिंग क्विक सक्सेस, और यही वो टफनेस थी जिसके कारण से वो जल्दी से सफलता की ऊंचाई तक पहुंच पाई, नंबर 1 तक पहुंच पाई अगले साल ही। 2005 में वो नंबर 1 बनी, 2004 में उसने वीमेन्स सिंगल टेनिस में जो है ना जीत हासिल की। While her journey from the frozen plains of Siberia to summit of women's tennis has touched the heart of tennis fans, for the youngster herself there appears to be no room for sentiments। कहते हैं while her journey from frozen plains, frozen plains का मतलब क्या होता है भाई, बर्फीले मैदानों से। साइबेरिया में भाई बर्फीले मैदान है, तो कहते हैं साइबेरिया के बर्फीले मैदानों से जो उसकी यात्रा थी, समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस, विमेन्स टेनिस की ऊंचाई तक, टॉप तक, जो साइबेरिया से और विमेन टेनिस की ऊंचाई की टॉप तक जो उसकी यात्रा है, हैज टच्ड द हार्ट ऑफ टेनिस फैन। इसने जो है ना वास्तव में जो टेनिस के फैंस है, टेनिस को चाहने वाले हैं, उनके मन को, दिलों को छू लिया है। फॉर द यंगस्टर हरसेल्फ, वो भी यंगस्टर थी, छोटी होने के बावजूद भी, देयर अपीयर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट्स, उसके मन में कोई संवेदनाओं के लिए जगह नहीं थी, वो सेंटिमेंटल नहीं थी, वो सेंटी नहीं थी, हम ये कह सकते हैं। सी वॉज प्रैक्टिकल, व्यवहारिक थी वो। द स्ट्रेट लुक एंड द आंसर सी गिव्स, और जो उसका स्ट्रेट लुक बिल्कुल सीधा देखकर और जो वो आंसर देती है, व्हेन आस्क्ड अबाउट हर एम्बिशन, जब उसकी एम्बिशन, उसकी महत्वाकांक्षाओं के बारे में पूछा जाता है, मेक इट एम्पली क्लियर, तो उसका आंसर जो है ना ये बात को स्पष्ट कर देता है, दैट सी कंसीडर द सेक्रीफाइस वर वर्थ इट, कि वो ये मानती है कि जो उसके त्याग था, उसका जो बलिदान था, वो इस चीज के योग्य था। यानी कि वो जिस ऊंचाई पर आज पहुंची है ना, तो उसका त्याग और बलिदान उस ऊंचाई तक पहुंचने के लायक था भाई। आई एम वेरी वेरी कम्पिटिटिव, कहती है मैं बहुत ही प्रतिस्पर्धात्मक थी, कम्पिटिटिव थी। आई वर्क हार्ड एट व्हाट आई डू, मैं कड़ी मेहनत करती हूँ, जो भी करती हूँ उसमें पूरी मेहनत करती हूँ। इट्स माई जॉब, ये मेरा काम है। जॉब का मतलब नौकरी, काम है भाई यहाँ पर जॉब मीन्स। दिस इज आर मंत्रा फॉर सक्सेस, और यही उसकी सफलता का मंत्र है। दो मारिया सारोपोवा स्पीक विद ए प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एक्सेंट, भाई मारिया सारोपोवा जो बोलती है, क्योंकि 9-10 साल की उम्र में वहां पर चली गई थी, ट्रेनिंग ली थी अमेरिका में, तो अमेरिकन एक्सेंट आता है उसकी बोली में, अमेरिकन टच आपको मिलेगा, अमेरिकन भाषा का टच मिलेगा। सी प्राउडली पेड्स हर रशियन नेशनलिटी, लेकिन चाहे उसकी लैंग्वेज में अमेरिकन टच हो, लेकिन वो जो है ना गर्व से अपनी रशियन जो राष्ट्रीयता है, रशियन नेशनलिटी है, उसको दर्शाती है, उसको दिखाती है, गर्व से वो मानती है कि भाई वो रशियन है। क्लियरिंग ऑल डाउट्स, सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए वो कहती है, आई एम रशियन, मैं रशियन हूँ। इट इज़ ट्रू दैट द यूएस इज ए बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, ये बात सही है कि यूएस मेरी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा है, अमेरिका मेरी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा है। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, लेकिन मेरी जो सिटीजनशिप है, नागरिकता है, वो रशियन है। माई ब्लड इज टोटली रशियन, मेरा खून पूरी तरीके से रशियन है। आई विल प्ले द ओलंपिक फॉर रशिया इफ दे वॉन्ट मी,
मैं रसिया के लिए खेलूंगी यदि वो चाहेंगे। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशन, नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशन, जैसे भाई टीनेज में, किशोरावस्था में जैसे हमारी सेंसेशंस होते हैं, संवेदनाएं होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, अट्रैक्शंस होते हैं किन्हीं चीज़ों के लिए। मारिया शारापोवा के भी थे भाई। मारिया शारापोवा के क्या क्या थे वो? फैशन, सिंगिंग, डांसिंग, ये उसकी हॉबीज थी। सी लव्स रीडिंग द नोवेल ऑफ आर्थर कोनन डॉयल, आर्थर कोनन डॉयल के नॉवेल्स को रीड करना पसंद करती है। हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन, सोफिस्टिकेटेड मीन्स ब्यूटीफुल इवनिंग गाउन पहनना पसंद करती है। अपीयर्स एट ओड, हालांकि उसका इवनिंग गाउन की और जो उसका भाई उसकी चाहत है पैनकेक्स के लिए और चॉकलेट्स के लिए, फीजी ऑरेंजेस ड्रिंक्स के लिए, ये कहीं ना कहीं मैच नहीं करती है। कहने का मतलब ये है कि वो ब्यूटीफुल इवनिंग गाउन्स पहनना पसंद करती है, पैनकेक्स विद चॉकलेट्स और फीजी ऑरेंज ड्रिंक्स, इन चीज़ों को वो पसंद करती है, ऑरेंज ड्रिंक्स को। मारिया शारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज, मारिया शारापोवा को हम कैटेगराइज नहीं करते हैं, श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते हैं, मतलब सीमित नहीं कर सकते हैं मारिया शारापोवा को। हर टैलेंट अनवेवरिंग डिजायर, अनवेवरिंग मीन्स अटल, ठीक है, उसका टैलेंट और उसकी अटल जो डिजायर थी, इच्छा थी सक्सेड की, सक्सेस के लिए, सफलता के लिए, जो उसकी अटल डिजायर थी, उसका टैलेंट था। एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस, और जो उसकी तत्परता थी, हमेशा तैयार रहती थी वो त्याग के लिए, बलिदान के लिए। उसका टैलेंट, उसकी अटल इच्छा सक्सेस के लिए और उसकी त्याग के लिए तत्परता, हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ वर्ल्ड, ये चीजें उसको वर्ल्ड के टॉप तक लेके आई हैं, वर्ल्ड का नंबर 1 उसको टेनिस प्लेयर बनाया है। फ्यू वुड गर्ज हर, कुछ लोगों को हो सकता है ईर्ष्या भी हो। हर द रिचेज सी इज नाउ रिपिंग, उसकी उस रिचेज से जो अब वो भाई जिनको वो जिन रिचेज को, उसकी उस रिचेज का मतलब उसी अमीरी से, उसकी अमीरी से कुछ लोगों को अभी ग्रज में ईर्ष्या भी हो सकती है। जो अब वो भाई जिन रिचेज को, जिस अमीरीपन के साथ वो जी रही है, उससे कुछ लोगों को ग्रजेज भी हो सकती है, ईर्ष्या भी हो सकती है। दिस इज वॉट शी हैज टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स, और वो क्या कहती है अपने इस मॉनेटरी गेन्स के बारे में। मॉनेटरी मीन्स जो उसने पैसा कमाया है, उसके बारे में क्या कहती है, टेनिस से जो उसने पैसा कमाया है उस चीज के लिए वो क्या बोलती है? ऑफ कोर्स मनी इज मोटिवेशन, वो कहती है मनी मोटिवेशन है भाई, पैसे से हमें प्रेरणा मिलती है, भाई पैसे के कारण हम कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। टेनिस इज ए बिजनेस एंड अ स्पोर्ट, वो साफ बोलते हैं कि टेनिस बिजनेस भी है, स्पोर्ट भी है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? संसार में नंबर 1 बनना। दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग, और कहता है यही वो सपना है, संसार में नंबर 1 बनने का जो सपना है ना, यही चीज मेरे को केप्ट मी गोइंग ऑन मीन्स यही चीज मेरे को भाई ऊर्जा देता है इस चीज के लिए कि मेरे को आगे बढ़ाए रखता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यही चीज नंबर 1 बनने का जो ड्रीम है, ये मेरे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।